जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज एशिया कप की तैयारी में अहम किरदार अदा करेंगी। कजाबी स्टेडियम में पाक यूएस T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हमारे नौजवान और सीनियर खिलाड़ियों का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि इनकी छोटी टीम है, लेकिन क्रिकेट में किसी को आसान नहीं लेते। एशिया कप के लिए बहुत कम वक्त और कम मैच हैं और ये सीरीज इसी की तैयारी के लिए है। रिजवान और मेरी जोड़ी का साथ जारी रहेगा। नौजवान बॉलर्स के आने के बाद हमारी लाइनअप बहुत मजबूत हो गई है। वर्ल्ड कप के लिए और भी खिलाड़ी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये सीरीज वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अहम है। अर्जेंटाइन को फीफा वर्ल्ड कप जितवाने वाले स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर से मुआहदे पर गौर शुरू कर दिया। मेसी का फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG के साथ रवां साल सितंबर में मुआहदा इख्तिताम पसीर हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टार फुटबॉलर पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अल नसर फुटबॉल क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेसी के बार्सिलोना जाने के इम्कान तकरीबन मादूम हैं। दुनिया के 10 अमीर तरीन क्रिकेटर्स में 5 भारतीय, 3 ऑस्ट्रेलियन, 1 वेस्ट इंडियन और 1 जनूबी अफ्रीका का क्रिकेटर शामिल है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीर तरीन क्रिकेटर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर साबिक भारतीय कप्तान और लेजेंडरी बैटर सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके असासों की मालियत 1250 करोड़ भारतीय रुपए बताई गई है। दूसरे नंबर पर साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली मौजूद हैं, जिनके पास 950 करोड़ भारतीय रुपए की मालियत के असासे हैं। तीसरे नंबर पे भारतीय क्रिकेटर MS धोनी का है, जो 880 करोड़ रुपए की माली असासों के मालिक हैं। चौथा नंबर साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का है, जिनके पास 532 करोड़ भारतीय रुपए के माली असासे हैं। पांचवें पर जनूबी अफ्रीका के साबिक बायनाज ऑलराउंडर जैक कैलिस आते हैं, इनके पास भी 532 करोड़ रुपए के असासे हैं। छठे नंबर पर ब्रायन लारा, 7वें पर शेन वॉरन, 8वें पर विराज सहवाग, 9वें पर युवराज सिंह और 10वें पर शेन वॉटसन मौजूद हैं।